नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा और भारत इजराइल के बीच होने वाले बड़े रक्षा समझौतों की। यह खबर चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को पसीना पसीना कर देगी, क्योंकि भारत अब अभेद्य किला बनने की राह पर है। सबसे पहले समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा का महत्व क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह इजराइल दौरा 2017 के बाद दूसरा है, जो 25 और 26 फरवरी 2026 को होने जा रहा है। इस दौरान रक्षा एमओयू पर हस्ताक्षर की उम्मीद है, जिसमें लेजर हथियार, मिसाइल डिफेंस और तकनीक ट्रांसफर शामिल होगा। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत अपनी कमजोरियों को दूर करने के मिशन मोड में है और ऐसे में एयर डिफेंस, फाइटर जेट्स और प्रिसिजन बम जैसी चीजें मजबूत की जा रही हैं। अब ऐसे में ये जो यात्रा प्रधानमंत्री की है, वो सिर्फ रक्षा तक सीमित नहीं होगी, बल्कि व्यापार, तकनीक और इसके साथ ही आतंकवाद विरोधी सहयोग को भी मजबूत करेगी। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने खुद कहा कि मोदी नेसेट, जो कि इजरायली संसद है, इसको संबोधित करेंगे। इससे दोनों देशों के रिश्ते नई ऊंचाइयों को छुएंगे। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र यहाँ क्यों हो रहा है? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर, जो कि 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की बड़ी सैन्य कार्रवाई थी, इसमें भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों और सैन्य सुविधाओं पर सटीक हमले किए, जैसे पंजाब प्रांत और बहावलपुर में। रैम्पेज मिसाइल्स, हापी और हारोप जैसे इजरायली ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जिसने पाकिस्तान को आर्थिक और कूटनीतिक झटका दे दिया था। अब ऐसे में इस ऑपरेशन ने भारत की जीरो टॉलरेंस नीति भी दिखाई, जो कि टेररिज्म, आतंकवाद के खिलाफ है। लेकिन पाकिस्तानी नागरिकों को इसमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया। सीमा पर ड्रोन घुसपैठ और गोलाबारी के जवाब में यह कार्रवाई की गई थी। लेकिन अब इसके बाद भारत मल्टी लेयर एयर डिफेंस बना रहा है। ये जो ऑपरेशन है, ये भारत की सैन्य क्षमता का प्रदर्शन था, ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समर्थन लिया गया और पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया गया। अब अगर बात करें सुदर्शन चक्र की, तो ये भारत का अभेद्य कवच सुदर्शन चक्र भारत का स्वदेशी मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है, जो 2025 के बाद अब 2035 तक शहरों और महत्वपूर्ण जगहों को मिसाइल ड्रोन हमलों से बचाएगा। इसका नाम भगवान विष्णु के अस्त्र से प्रेरित है, जो कि शत्रु विनाश का प्रतीक है। DRDO और इसरो ने इसे बनाया है, इसे तैयार किया है। यह सिस्टम बराक 8 MRSAM और LRSAM को AI, एडवांस सेंसर और साइबर सिक्योरिटी से जोड़ेगा। ऐसे में S-400 जैसी क्षमता के साथ में 400 किलोमीटर रेंज में जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल को भी नष्ट कर सकेगा। एक साथ 80 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और 3 मिनट में ये तैयार हो जाता है। इजराइल की तकनीक इसमें शामिल की जाएगी, जैसे कि आयरन डोम से प्रेरित लेयर्स। इसमें भारत, चीन, पाक के हवाई खतरों से भी सुरक्षित हो जाएगा। इजराइल के लेजर हथियारों के बारे में आप जानिए। देखिए, आयरन बीम, इजराइल का आयरन बीम 100 किलोवाट लेजर सिस्टम है, जो ड्रोन, रॉकेट, मोर्टार को $2 प्रति शॉट में नष्ट करता है। यह आयरन डोम डेविड स्लिंग के साथ काम करता है। हाल के टेस्ट में विमान तक इसने गिराए हैं और ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। भारत DRDO के जरिए 30 किलोवाट GUMK-2A बना चुका है। मोदी यात्रा ने अब इसकी तकनीक ट्रांसफर की उम्मीदें जगा दी है और ऐसे में सुदर्शन चक्र को यह सुपर हिट बना देगा। कम लागत और अनलिमिटेड फायरिंग इसका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फायदा है। ये जो तकनीक है, ये मिसाइल बम से सस्ती है, बस लेजर बीम से दुश्मन को इस भस्म कर देगी। भारत भी अब इसी पर काम कर रहा है और ऐसे में ये बेहद उनके लिए महत्वपूर्ण मिशन हो जाता है। स्पाइस बम की बात करें, यानी मिसाइल डील की बात करें, देखिए, फोर्ब्स रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में $8.6 अरब के सौदे किए जाएंगे, जिसमें स्पाइस 1000 प्रिसिजन गाइडेड बम, जो कि राफेल से चलाया जाएगा, रैम्पेज मिसाइल्स, जो कि 250 किलोमीटर तक फायर कर सकेंगी, एयर लोरा, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल होगी, आइस ब्रेकर, जो कि 300 किलोमीटर की रेंज रखेगी। इन तमाम के सौदे हो सकते हैं। इजराइल, फ्रांस के बाद भारत का दूसरा बड़ा हथियार सप्लायर बन जाएगा। अब देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में स्पाइस, रैम्पेज का सफल इस्तेमाल देखा हुआ है, हमने किया हुआ है। MOU से स्वदेशी उत्पादन बढ़ जाएगा और भारत की सैन्य क्षमता भी बढ़ जाएगी। यह हथियार लंबी दूरी से स्टैंड ऑफ अटैक देंगे, दुश्मन को पास तक आने नहीं देंगे।
अब नेतन्याहू का बयान और हेक्सागन गठबंधन के बारे में भी आप जानिए। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, मोदी की यात्रा से आर्थिक, कूटनीतिक, सुरक्षा सहयोग बढ़ेगा। हेक्सागन गठबंधन बनेगा जो कि भारत, अरब, अफ्रीका और एशिया, साथ ही साथ में ग्रीस और साइप्रस जैसे 6 देश इसमें शामिल होंगे। मध्य पूर्व स्थिरता के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। ये गठबंधन क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगा, भारत को नई रणनीतिक साझेदारी भी देगा। अब ऐसे में भारत अभेद्य कैसे बनेगा? ये जो डील है, इससे भारत का एयर डिफेंस मल्टी लेयर हो जाएगा। लेजर से छोटे ड्रोन्स, मिसाइल से बड़े जेट फायर किए जाएंगे। स्वदेशी क्षमता बढ़ जाएगी। 2035 तक पूरा सिस्टम तैयार हो जाएगा। देखिए, चीन पाकिस्तान के मिसाइल ड्रोन्स हमले विफल होंगे और ये भारत के लिए एक प्लस पॉइंट है। रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि इजराइल सहयोग से भारत की सुरक्षा चेन सबसे मजबूत बन जाएगी। अब ऐसे में देखिए, ये जो यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और इसके लिए आपका क्या विचार है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।